नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है तमिलनाडु से। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के करीबी की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आपको बता दें, दरअसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है और इससे पहले भी सेंथिल बालाजी को ईडी की टीम गिरफ्तार कर चुकी है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। दरअसल जब वो तमिलनाडु में मंत्री थे तब उन्होंने लैंड फॉर स्कैम किया था और इसी मामले की तफ्तीश लगातार ईडी की टीम कर रही है और इन्हें जून में गिरफ्तार भी किया गया था। तब कई सारी विपक्षी खेमे ने इस बात पर आपत्ति जताई थी, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर टीएमसी या फिर खुद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हो। इन तमाम लोगों ने कहा था कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और केंद्र सरकार जानबूझ करके उनके मंत्री को फंसाने का काम कर रही है। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो एक बार फिर से सेंथिल बालाजी को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस बीच उनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। दरअसल ये संपत्ति उनके भाई की बताई जा रही है और इन संपत्ति की जो मालिक है वो उनकी पत्नी है। ऐसे में ये बड़ा एक्शन जो है वो ईडी का देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, दरअसल हाल ही में देखने को मिला था कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनको हटाने के लिए बकायदा विपक्ष की ओर से एक याचिका भी कोर्ट में दायर की गई थी और ये कहा गया था कि उनका कार्यकाल ज्यादा हो रहा है, उन्हें अब हटा देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनको लगातार टेंशन बनी हुई है, क्योंकि जब से संजय कुमार मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं तब से लगातार इस तरीके से छापेमारी देखने को मिल रही है। ईडी लगातार सख्त एक्शन ले रही है। कई सारे स्कैम का उजागर हुआ है, चाहे फिर वो दिल्ली से ही जुड़ा मामला हो जिसमें लीकर स्कैम सबसे बड़ा घोटाला है। इसी के साथ ही अगर हम बात लालू परिवार की करें तो यहां से भी लैंड फॉर स्कैम का मामला सामने आया है और इसी के साथ ही पूरे जो लालू परिवार है उनके खिलाफ बकायदा चार्जशीट भी दायर की गई है। तो इसी के साथ ही अगर हम बंगाल जाएं तो बंगाल में भी कैटल स्कैम, कोल स्कैम और एसएससी स्कैम भी उजागर किए गए हैं और इसमें भी ईडी का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। ईडी की बहुत बड़ी तफ्तीश देखने को मिलती है। इस बात को लेकर के विपक्षी खेमे में लगातार टेंशन बनी हुई थी और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द संजय मिश्रा का जो कार्यकाल है उसे समाप्त किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनके कार्यकाल को एक बार और से एक्सटेंड कर दिया, जिसके बाद विपक्षी खेमे को बड़ा झटका लगा। अब वहीं दूसरा झटका एक बार फिर से लग चुका है। अब जो मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, उनके करीबी की संपत्ति को जब्त कर ली गई है। बता दें, दरअसल ईडी ने तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार की संपत्ति जब्त कर ली है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। बता दें, दरअसल ईडी के अधिकारियों ने करूर सलेम रोड पर अडान कोयल पूर्व में अशोक कुमार की संपत्ति की तलाशी ली। आरोप है कि अशोक कुमार 2.49 एकड़ जमीन पर सेंथिल बालाजी के फंड के एक विशाल हवेली का निर्माण कर रहे हैं। संपत्ति अशोक कुमार की पत्नी निर्मला के नाम पर रजिस्टर्ड थी और मेला कारूर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड थी। बता दें, ये संपत्ति निर्मला को उनकी मां लक्ष्मी ने उपहार में दी थी। इन्होंने कथित तौर पर एक बैंक से लिए गए भारी लोन का भुगतान करके इसे एक व्यक्ति से खरीदा था। ईडी के अधिकारियों ने पहले निर्मला को बुधवार को अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए नोटिस भी भेजा था, लेकिन जब वो नहीं आई तो विभाग ने संपत्ति जब्त करने का नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें कि विभाग ने सहायक निदेशक ब्रिजेश बेनीवाल ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने अशोक कुमार की पत्नी निर्मला को नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 17A के तहत की गई है। नोटिस के मुताबिक कार्रवाई का प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक पीयूष यादव ने समर्थन किया था। वहीं सूत्रों ने बताया है कि ईडी ने निर्मला की संपत्ति जब्त करने में विभाग की ओर से की गई कार्रवाई पर उप रजिस्ट्रार कार्यालय मेला करूर को पहले ही एक सूचना भेजी थी। बता दें, दरअसल सेंथिल बालाजी को 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाले यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वो वर्तमान में
ईडी की 5 दिन की हिरासत में भी हैं और गुरुवार को लगातार तीसरे दिन उनसे पूछताछ भी की गई थी। आपको बता दें, दरअसल जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो इनके एक रोने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो ये शिकायत करते हैं कि उनके सीने में दर्द है और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया था। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाया रहा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यह मामला राज्य के परिवहन विभाग में नौकरी के बदले पैसे देने से जुड़ा है। साल 2011-16 के दौरान AIADMK शासन में बालाजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इस स्कैम के सामने आने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। बालाजी और 46 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। इसमें मंत्री के साथ परिवहन निगमों के कई सीनियर अधिकारी भी नामजद थे। आपको बता दें, मामला बाद में ईडी के पास पहुंचा। ईडी ने बालाजी को समन भेजा, मगर मंत्री ने इसके खिलाफ कोर्ट का रुख किया, मगर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और ईडी को उनके खिलाफ जांच करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ईडी ने उनको 14 जून को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के अलावा कई सारे ऐसे विपक्ष के नेता थे जब उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बयान जारी कर सेंथिल बालाजी का समर्थन किया था और कहीं ना कहीं उसे ये भी कह रहे थे कि वो बेगुनाह है और ये जो कार्रवाई की जा रही है वो ईडी इसलिए कर रही है क्योंकि केंद्र सरकार उन पर दबाव डाल रही है। आपको बता दें, दरअसल एम.के. स्टालिन ने ईडी के छापे को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था और कहा था कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पिछले दरवाजे से डराने धमकाने में लिप्त है। स्टालिन ने एक बयान में यह भी कहा था कि बीजेपी जिन लोगों का राजनीतिक रूप से सामना नहीं कर सकती, उन्हें पीछे के दरवाजे से डराने धमकाने की उसकी राजनीति सफल नहीं होगी। वो समय नजदीक आ रहा है जब वे खुद ही इसे महसूस करेंगे। इसी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सेंथिल बालाजी के समर्थन में एक पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पर और उन्होंने लिखा था कि विपक्ष को परेशान करने और डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी द्वारा दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की छापे की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीतिक बदले की भावना से अंधी बीजेपी हमारे लोकतंत्र को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है। इसी के साथ ही इस बात की आलोचना कांग्रेस पार्टी ने भी की थी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ये और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक उत्पीड़न है जो मोदी सरकार द्वारा विरोधियों के खिलाफ किया जाता है। विपक्ष में कोई भी इस तरीके की कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। इसी के साथ ही टीएमसी ने भी इसकी आलोचना की थी। टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने कहा कि ये पूरी तरीके से ईडी के दुरुपयोग का मामला है, यानी कि ये तमाम जो विपक्ष है जो कि अब इंडिया अलायंस गठबंधन बन चुकी है, उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया था और ये कहा था कि सत्ता में जो बीजेपी है वो जानबूझ करके जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और इस तरीके से झूठे आरोप लगा करके अपनी विपक्षी पार्टियों को खामोश करने का काम करती है। लेकिन ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है वो सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि लोगों ने बिहार में भी देखा है और बिहार में तो पूरी एक पीढ़ियों पर पूरी तरीके से चार्जशीट फाइल की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, जो कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले के लिए जाने जाते हैं और इनके पूरे परिवार के खिलाफ बकायदा सीबीआई और ईडी जांच कर रही है और इनके परिवार में चाहे फिर वो तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो या फिर खुद लालू प्रसाद यादव हो, इनका भी नाम लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में है। दरअसल ये जो मामला है वो दूसरा मामला है, ये बिहार से जुड़ा हुआ मामला है जहां पर बिहार के लोगों को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन की डिमांड की गई थी और जो तमिलनाडु का मामला है वो दूसरा मामला है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।